हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत चैप्टर 1 के अंतर्गत प्रबंध की विशिष्ट अवधारणा का अध्ययन करेंगे। तो प्रबंध एक क्रिया के रूप में है, सेकंड है प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में, थर्ड है प्रबंध एक शास्त्र के रूप में और फोर्थ है प्रबंध एक समूह के रूप में। तो प्रबंध एक विस्तृत शब्द है, इसके कार्य एवं क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है अर्थात बहुत बड़ा है। तो विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि प्रबंध का दृष्टिकोण एवं विचारधारा अत्यधिक बहुआयामी है और यही कारण है कि विभिन्न विद्वानों ने इसे अलग अलग रूप में स्वीकार किया है। तो सबसे पहला आता है प्रबंध एक क्रिया या गतिविधि के रूप में। तो प्रबंध एक गतिशील या गतिमान क्रिया है, इसके जो समस्त कार्य है वह क्रियाशील रहते हैं। यहाँ गतिविधि का आशय विवेक एवं बुद्धि के साथ विभिन्न शक्तियों के उपयोग करने से है। उत्पादन के जो विभिन्न साधन हैं उसमें श्रम को छोड़कर बाकी जो समस्त साधन होते हैं वह क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। वे स्वतः कुछ नहीं कर सकते, अपितु उनका जो उपयोग है वह मनुष्य के द्वारा किया जाता है। तो इन समस्त उत्पत्ति के जो साधन होते हैं वे आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग प्रबंध के निर्देशन में ही किया जाता है। तो यहाँ पर है प्रबंध, फिर है मानवीय गतिविधियाँ और है भौतिक संसाधन। तो मानवीय गतिविधियाँ के अंतर्गत पहला है कर्मचारी का विकास, दूसरा है कर्मचारी का नियंत्रण, तीसरा है विचार व नीतियाँ, चौथा है अभिप्रेरण गतिविधियाँ, पांचवा है उचित निर्णयन और छठवा है उचित वातावरण। अब है भौतिक संसाधन। तो भौतिक संसाधन के अंतर्गत है भूमि पहला, भवन, तीसरा है यंत्र, चौथा है पूंजी, पांचवा है कच्चा माल और छठवा है अन्य संसाधन। अब ये दोनों के बीच क्या होना चाहिए, आपसी समन्वय अर्थात आपसी तालमेल होना चाहिए ताकि आगे चलकर अच्छा परिणाम प्राप्त हो सके। तो उत्पादन के जो समस्त घटक होते हैं वो अपने आप में सजीव एवं पूर्ण होते हैं, किंतु इनका जो उपयोग है प्रबंध अर्थात मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार भूमि, श्रम, पूंजी, माल आदि का कुशलतम उपयोग प्रबंध के ही निर्देशन में ही किया जाता है ताकि जो उपलब्ध जो साधन होते हैं उससे न्यूनतम लागत पर अर्थात कम लागत पर अधिकतम परिणाम प्राप्त। अब है सेकंड है प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में। कैसे हम प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में मानेंगे, तो जब कोई कार्य व्यवस्थित और अच्छे ढंग से एवं पूर्व नियोजित यानी पहले से योजना बना के जो ढंग से क्रमवार संपन्न किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, प्रक्रिया कहते हैं। अगर वास्तव में किसी कार्य को करने की जो विधि है वही प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करने का एक व्यवस्थित ढंग होता है और यदि उस ढंग में परिवर्तन कर दिया जाए तो वांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावना उसमें कम हो जाती है। तो प्रबंध एक विस्तृत शब्द है जिसमें विभिन्न कार्य एक प्रक्रिया के अंतर्गत संपादित किए जाते हैं। तो प्रबंध एक प्रक्रिया है, इसे निम्न आधारों पर भी स्पष्ट किया जा सकता है। तो उसमें के अंतर्गत आता है प्रबंध एकीकृत प्रक्रिया है, सेकंड है प्रबंध निरंतर प्रक्रिया है, तीसरा है प्रबंध एक सार्वभौमिक है और चौथा है प्रबंध एक समाज। अब है तीसरा प्रबंध एक शास्त्र के रूप में। कैसे हम प्रबंध मैनेजमेंट को हम शास्त्र मानेंगे, तो वर्तमान में प्रबंध का अध्ययन एक विशिष्ट क्षेत्र बन गया है। तो वर्तमान में प्रबंध के क्रमबद्ध अध्ययन की आवश्यकता हो गई है। अनुशासन शास्त्र ज्ञान एवं विवेक की एक शाखा है जिसमें मानसिक एवं नैतिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो प्रबंध क्या है, जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा भी मानी गई है। तो प्रबंध में विशिष्ट ज्ञान, दक्षता, कुशलता की आवश्यकता होती है। अब प्रबंध में अपने सिद्धांत, नियम व अपना स्वयं का विषय हो गया है। अब है पांचवा प्रबंध एक समूह के रूप में। कैसे हम प्रबंध को मैनेजमेंट को एक समूह के रूप में मानेंगे, तो प्रबंध क्या है, व्यक्तियों का एक समूह होता है जिसमें विभिन्न स्तर पर अर्थात अलग अलग स्तर पर विभिन्न प्रकार के जैसे अधिकारी है, कर्मचारी है जो निर्देशित कार्य करते हैं। तो प्रबंध का आशय कदापि एक या कुछ व्यक्तियों से नहीं लगाया जाना चाहिए,
यहाँ प्रबंध के समूह की हम दो भागों में व्याख्या कर सकते हैं। तो प्रथम भाग होता है प्रबंध का वह भाग जिसमें प्रबंध के उच्च स्तर पर अधिकारी कार्य करते हैं, जैसे प्रबंधक, संचालक, संचालक, प्रबंधक आदि। प्रबंध का यह समूह संगठन के मस्तिष्क होते हैं तथा ये संगठन के लिए समय समय पर नीतियाँ अर्थात नीति योजना बनाए जाते हैं।